सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। दोस्तों, बच्चे बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और तो क्या कट ऑफ कम जाएगी, इसका क्या रीज़न है और सेफ स्कोर क्या है और कितने क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है जिसको पढ़कर आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक की खासियत है कि इसमें एक एक चीज को बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के साथ और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दिया गया है और हर सब्जेक्ट से आपको टॉपिक वाइज चीजें मिलेंगी। दोस्तों, स्टडी गाइड के साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी जरूर लें, जिससे आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और अभी परचेस कर लीजिए और 2023 में अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दीजिए। तो साथियों देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो एग्ज़ाम आ रहा था ना, हो सकता है कि एसएससी जीडी का जो शुरू में स्टार्टिंग में जब आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ था वो इजी हो, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे एग्ज़ाम चल रहा है ना, अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें चेंज आने लगा है और एग्ज़ाम काफ़ी टाइम टेकन आ रहा है। ठीक है, बात समझने की ये है दोस्तों, देखो 60 मिनट है, ठीक है, और 60 मिनट में आपको मैं यकीन से बताऊं ना, तो अगर आप रीजनिंग में 16 से 17 क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा आपका टाइम मारना। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग के अंदर 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और वो क्वेश्चन एसएससी ने डाले ही इसलिए हैं कि बच्चे उनमें अटक जाएं और अपना जो है समय खराब कर दे। देखो 60 मिनट कोई ज़्यादा समय नहीं होता, बहुत कम समय होता है। ठीक है, तो देखो एक तो सिटिंग अरेंजमेंट का आपने देखा ही होगा, अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो एसएससी जीडी में सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं घुमाने वाले, बहुत ज़्यादा, जिनकी लैंग्वेज बड़ी है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि रीजनिंग में आप 16 से 17 के आसपास ही कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है दोस्तों कि आप इतना ज़्यादा सोच पाए, क्योंकि मैथ भी है। ठीक है, अगर हम दोस्तों मैथ की बात करें ना, तो 14 से 15 क्वेश्चन तक ही कर पाओगे आप। ठीक है, एवरेज बच्चे की मैं बात लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एवरेज बच्चे पर ही कट ऑफ बनती है। अगर आप 14 से 15 क्वेश्चन मैथ में कर ले जाते हो और 16 से 17 क्वेश्चन रीजनिंग में, तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये स्कोर खराब नहीं दोस्तों, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैथ के अंदर भी अगर देखा जाए ना, तो कैलकुलेटेड मैथ आ रही है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था और अर्धवार्षिक दर से पूछा गया था। ठीक है, तो कितना समय लगेगा आप खुद अंदाजा लगाओ। तो दोस्तों जो ये बोल रहे हैं ना कि हमने 18 क्वेश्चन कर दिए, 19 क्वेश्चन कर दिए मैथ में, रीजनिंग में 20 कर दिए, तो या तो दोस्तों वो झूठ बोल रहे हैं या फिर जो उनकी शिफ्ट थी ना वो दोस्तों ईजी थी। ठीक है, जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये है सेफ, मतलब जो आपका एवरेज अटेम्प्ट है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, मैं गलत क्वेश्चन की नहीं, मैं सही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर आप मैथ और रीजनिंग में दोनों में मिलाकर 30 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो बेस्ट हो आप। ठीक है, आपका सिलेक्शन पक्का है, किसी की भी बातों में मत आओ। और जो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हैं ये बोलते हैं मैंने तो 70 कर दिए, मैंने तो 65 कर दिए, या तो वो झूठ बोलता है दोस्तों, या फिर उसकी जो शिफ्ट है ना वो क्या है दोस्तों, आसान है। आसान शिफ्ट में दोस्तों बच्चे 60 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है ना, इतनी भी आसान शिफ्ट नहीं आ रही, क्योंकि आप ना किसी का भी एग्ज़ाम उठा के देखिए, टाइम तो सभी में लग रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें कि अगर आपका जो मॉक टेस्ट में अगर आप स्कोर जैसे कर पाते थे, जैसे मान के चलो आप यहाँ पर 60 क्वेश्चन सही कर देते थे, मतलब 120 नंबर आपके आ जाते थे। ठीक है, उन बच्चों का एग्ज़ाम में जाकर ना 50 क्वेश्चन भी तक बन रहा है। ठीक है, यानी वो 100 क्वेश्चन तक, 100 नंबर तक ही पहुंच पा रहे हैं। तो एक बात बताओ, जो बच्चा मॉक टेस्ट में 120 प्लस करता था वो यहाँ पर 100 तक आ रहा है, तो कट ऑफ हाई जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि दोस्तों टेक्स्ट बुक वालों ने, या फिर जो यहाँ पर भी आप मॉक टेस्ट देते थे, उन्होंने जो क्वेश्चन सेट किए थे वो टाइम टेकिंग नहीं दिए थे। यहाँ पर दोस्तों जो एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसका लेवल तो ठीक है, लेकिन दोस्तों समय कम है, जिसकी वजह से बच्चे अटक रहे हैं, होपलेस ज़्यादा हो रहे हैं और आपका दिमाग कम काम करेगा। क्योंकि अगर आप अपने घर पे बैठ के एग्ज़ाम देते हो ना, तो उसकी बात अलग होती है, और वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर दिमाग पे बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर रहता है, तो दोस्तों 60 मिनट का पता नहीं चलता। बात को समझिए, अगर आप 50 क्वेश्चन वहाँ पर सही करके आए हो ना दोस्तों, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, कोई से भी राज्य से हो, अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हैं, यानी आपके 100 नंबर हैं,
तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी मॉडरेट रही है तो। ठीक है, यदि जैसे अब बच्चे बहुत सारे ये बताते हैं कि सर मैंने तो 65 किए हैं, तो भाई 65 करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है ना दोस्तों वो अभी सेम ही चल रहा है, टाइम टेकन है। तो यार तुम 65-70 कैसे कर दोगे? कैसे भी नहीं कर पाओगे भाई। सीटिंग अरेंजमेंट के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन को करने में ही 2-2 मिनट लग जा रहे हैं, पढ़ने में 2 मिनट लग रहे हैं, करने में की तो बात छोड़ दो। ठीक है, तो भाई अपने आप में 50 क्वेश्चन कम नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है जिस हिसाब का पेपर आ रहा है। ठीक है, बताने को तो अभी बच्चे 75 भी बताएंगे, 80 भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आंसर की आएगी ना तो ये बच्चा दिखाई नहीं देता। करने के लिए वहाँ कुछ लिखना थोड़ा ही है, आपको सिर्फ टिक ही तो करना है, हो गया भाई, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन सही तो होने चाहिए। करने के लिए तो आप 80 कर दोगे, मैंने 80 किए हैं, 12 के बोल दो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बात तो वो है ना कि कितने सही किए हैं। ठीक है, अब किसी बच्चे ने 80 क्वेश्चन कर दिए, उसमें से उसके मान के चलो 50 सही है, तो 30 तो भाई फिर भी गलत हो गए, क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, माइनस में चला जाएगा भाई। इसलिए पहले ही बोल रहा था, 50 क्वेश्चन अगर कर रहे हो ना तो भाई बेस्ट हो आप अपने आप में, किसी की भी मत सुनो। अगर ना आए ना तो मुझे बता देना। ठीक है, जिस हिसाब का आपका एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि जो हिंदी है ना, हिंदी में पहले पर्यायवाची वगैरह थे, लेकिन दोस्तों अब संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सर्वनाम से, क्रिया से। ठीक है, विशेषण थे। तो भाई जहाँ पर आपका स्कोर आप पहले 20 कर पाते थे ना, तो वो बच्चा 15 या 16 ही कर पा रहा है। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से कम हो गए। दूसरी चीज़, रीजनिंग में अगर आप 20 करते थे तो वो 17 से 18 ही कर पा रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ कम हो गए। मैथ में भी दोस्तों अगर आप घर पे पहले 17 करते थे, 18 करते थे ना, तो वो बच्चा 15 पे आ गया, 5 क्वेश्चन यहाँ से कम हो गए। ठीक है, और जीके का आपको पता ही है, 7-8 क्वेश्चन तक अगर आप कर ले जाओ तो भैया आप बेस्ट होते हो। ठीक है, तो एक बात खुद बताओ कितने क्वेश्चन यहाँ पर कम हो गए। ठीक है, और भाई एग्जाम में ना बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता है, इस चीज़ का आप सभी को पता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यदि आपका एग्जाम हो गया है तो अगर आप 50 क्वेश्चन करके आए हैं और आपका 100 स्कोर बन रहा है ना, तो भाई किसी की भी बात मत सुनो, मेरे कहने से फिजिकल शुरू कर लो। ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप दिक्कत में आ सकते हो, क्योंकि फिजिकल के समय पे फिर आप इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा और फिजिकल भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि भाई सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, आप थोड़ा सेंस तो लगा के देखो, थोड़ा सा सेंस लगाओ। अगर आप रीजनिंग में 16 क्वेश्चन कर रहे हो सही, बिल्कुल 16 यानी 32 नंबर बहुत होते हैं दोस्त, 32 नंबर। मैथ में अगर आप 15 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, ठीक है, तो कितने हो गए ये? 30, यानी दो लोग मिला के दोस्तों आपके कितने बैठ जाएंगे? 62 नंबर बैठ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ हिंदी की, और हिंदी में अगर आपने 15 क्वेश्चन सही किए तो कितने बैठ जाएंगे? 30 क्वेश्चन ये बैठ जाएंगे, 92 नंबर ये बैठ जाएंगे। और भाई जीके में अगर आप 5 भी कर ले जाओ ना तो भी आपका स्कोर ठीक बन जाएगा। ये मैं आपको बेस्ट स्कोर बता रहा हूँ, बेस्ट। ठीक है, रीजनिंग में तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैथ में नहीं कर पाते, और मैथ हर किसी का नहीं अच्छा होता है। जिस हिसाब का मैथ यहाँ पर पूछा जा रहा है ना एसएससी जीडी के अंदर, अगर आप यहाँ पर 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में भी कर पा रहे हो तो भी बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मैथ आ रही है। ठीक है, यानी मैं ये 15 उस बच्चे का बता रहा हूँ जो यहाँ पे 18-19 करता था ना, उस पे वहाँ 15 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप देख लेना। ठीक है, तो वही ओवरऑल वही निकल के आ जाएगा। अगर आपका रोम इसको जो बन रहा है 100 बन रहा है ना, यानी 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है दोस्त। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है? साथियों देखो, नॉर्मलाइजेशन होता है कि जोन सी शिफ्ट का एवरेज और शिफ्ट के अकॉर्डिंग कम होता है ना, उसको बढ़ा दिया जाता है उसके एवरेज मार्क्स को। क्योंकि दोस्तों जो भी चीज़ होती है, कट ऑफ बनती है, वो भी एवरेज पे बनती है। ठीक है, सिलेक्शन ही एवरेज बच्चों का होता है इसमें, क्योंकि दोस्तों इसमें फिजिकल भी है, मेडिकल भी है, तो कट ऑफ आपकी एवरेज बच्चों पर ही बनेगी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ सर कितने क्वेश्चन तक का मिल सकता है, तो दोस्तों 10 क्वेश्चन तक का, यानी 20 नंबर तक का आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल जाएगा। डोंट वरी, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है और आप नॉर्मली 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके आए हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि अपनी जो एक्यूरेसी है ना वो 85% प्लस रखना, जितना है उतना ही करना, आपको 100% नॉर्मलाइजेशन में भी फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ साथियों, आप लोगों ने इतनी तैयारी करी है तो कहीं ना कहीं आपको पता चली गया होगा कि भाई हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो हार्ड है, नो मतलब ईजी है, तो खुद पता चल जाता है बच्चे को। ठीक है, तो दोस्तों अगर अब देखो मेल की बात करते हैं, मेल की। ठीक है, आप चाहे किसी से भी हो, अगर आपके क्वेश्चन 50 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी जो मॉडरेट शिफ्ट है, और अगर आप 55 के आसपास हैं थोड़ी इजी शिफ्ट में, तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, यानी ओवरऑल 50 से
55 के बीच में मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि भाई 50 क्वेश्चन तो आपके कम से कम होने चाहिए, चाहे कितनी भी आपकी हार्डशिप आई है। और अगर इजी आ गई तो 55 मान लो बस। तो ओवरऑल 50 से 55 क्वेश्चन के बीच में निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं तो लगभग 48 से लेके 53 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो दोस्तों लगभग इतना ही मानिए, 47 से 52 क्वेश्चन। और एससी की बात करें तो दोस्तों लगभग 45 से लगभग 50 क्वेश्चन। और दोस्तों एसटी की बात करते हैं तो लगभग 42 प्लस क्वेश्चन। ये जो मैंने इधर बताए हैं ना, ये हार्ड शिफ्ट वाले हैं और ये इजी वाले, ठीक है। ये मत समझना कि सर आप इतनी कम क्यों बता रहे हो, भाई ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों की संख्या है और ये कम नहीं होती अपने आप में। अगर आप 55 क्वेश्चन की बात करूँ ना तो 110 नंबर होते हैं और 160 का अगर आप 110 निकालोगे तो 70% निकल के आएगा। और 70% नंबर कम नहीं होते दोस्त, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, फिजिकल के लिए। तो ये मेल की है। अगर आप बात करते हैं हम जहाँ पर कट ऑफ कम जाती है तो वहाँ पर दोस्तों लगभग 40 क्वेश्चन पर भी हो जाएगा सम वगैरह में, ठीक है, वो बात दूसरी है। अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों फीमेल की, तो फीमेल कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी में हो ना तो लगभग अगर आपका स्कोर 47 से और 50 के बीच में बन रहा है, मतलब क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये 47 कौन से हैं दोस्तों जो हार्ड शिफ्ट आई है और 50 क्वेश्चन जो थोड़ी हार्ड या मॉडरेट शिफ्ट रही है, ठीक है। ओबीसी की बात करूँ तो 45 से 48 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 44 से 47 क्वेश्चन। एससी की बात करूँ तो 43 से लगभग 45 क्वेश्चन। और दोस्तों एसटी की बात करूँ तो 40 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी फीमेल की है। रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन से पहले। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने नंबर बढ़ते हैं वो बात अलग की है, लेकिन इतना तो कम से कम आपका होना चाहिए। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड भी आई है तो 47 क्वेश्चन दोस्त बहुत बन जाते हैं। कहने के लिए 100 में से नहीं है, बाप मानता हूँ मैं, लेकिन भाई कहने की बात नहीं है, आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि 47 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। 50 क्वेश्चन भी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है फीमेल में तो आप 100% सेफ हो, ठीक है, और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके कितने नंबर हैं, आप कितने क्वेश्चन करके आए हैं वो कमेंट जरूर करना। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का जो अपडेट है वो टाइम से मिलता रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।